पिछले दिनों पलवल का मंत्री और हमारा केंद्र का मंत्री आपस में झूठी वाह ले रहे हैं कि हमने एक रेल जो पलवल तक थी उसे मथुरा तक बढ़ा दिया है। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि पलवल से मथुरा बढ़ाएं, वो तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत तो पलवल से दिल्ली फरीदाबाद के तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ रेल बढ़ाने की, वहाँ तो बढ़ाया नहीं। ना कोई उसके बारे में कोई खत लिखा है, ना कोई चिट्ठी लिखी है। और पलवल से मथुरा का जो रेल सेवा बढ़ी है, ये हमारे पास आरटीआई है और इस आरटीआई में साफ लिखा हुआ है कि ना किसी मंत्री ने, ना किसी बीजेपी के पदाधिकारी ने उनको इस बारे में कहा है कि पलवल और फरीदाबाद से रेल बढ़ाई जाए दिल्ली के लिए। उन्होंने केवल मात्र 2 महीने के लिए जो आरटीआई में जवाब आया है, जो पलवल से मथुरा रेल सेवाएं बढ़ी हैं, ये मात्र 2 महीने के लिए टेम्परेरी ये इंतज़ाम किया गया है। तो ये जो रेल की सेवाएं पलवल से मथुरा बढ़ी, ये किसी मंत्री के कहने की वजह से नहीं, इन्होंने तो बेचारों ने चिट्ठी भी नहीं लिखी। वो रेल विभाग के अधिकारियों की तरफ से ही टेम्परेरी ऑर्डर 2 महीने के लिए किया गया है। और हमारे इलाके की और तमाम दोनों ज़िलों की मांग ये है कि मथुरा तक तो आप चलाएं, लेकिन हमारी बड़ी ज़रूरत तो पलवल से फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन इलाकों की तरफ रेल संख्या बढ़ाने की है, जो कि लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भाजपा का तमाशा देखिए, झूठी वाह लेते हैं और लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अब ये जो 2 महीने का टेम्परेरी ऑर्डर है, हम ये मांग करते हैं कि ये टेम्परेरी ना हो करके इसको रेगुलर किया जाए और पलवल से वापस जाने वाली रेल संख्या बढ़ाई जाए फरीदाबाद और दिल्ली की तरफ। जो हमारे लाखों बहन बेटियां, बच्चे, कमेरे वर्ग के लोग, दुकानदार भाई, जिन्हें तकलीफ़ हो रही है और आज तक नहीं बढ़ाई गई हैं, उनको बढ़ाया जाए। इनके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री और विधायक जितने भी दोनों ज़िलों में हैं, उन सब की निजी बसें पलवल से फरीदाबाद दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, आगरा और भी अलीगढ़ की तरफ जितने भी ये रूट हैं, वहाँ पर भाजपा के नेताओं की निजी बसें वहाँ पर चल रही हैं, जिनके पास ना कोई परमिट हैं। इसलिए रेल सेवाओं को ये नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर रेल की सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी, ज़्यादा रेल चलेंगी, तो इनकी बसों में कौन बैठेगा। इसलिए बसों की कमाई बंद ना हो, इनके नाजायज़ धंधे बंद ना हो, इसलिए ये रेल सेवाओं को हमारे इलाके में ठीक तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। एक तरफ भाजपा के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री ने खुद ये माना है कि आने वाले दिनों में देश के हालात बहुत ज़्यादा, आर्थिक हालात ख़राब होने जा रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि खर्चा बचाया जाए। और जब हमारे इलाके के कमेरे वर्ग के लोग, नए बच्चे, क्योंकि ट्रेन यहाँ से चलती नहीं है, तो कार पूल करके जब वो गाड़ियों को किराए पर लेते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाती है पुलिस, उनके चालान करती है, उनके संग मारपीट ना करते हैं। और हमारे जो इलाके के बेरोज़गार बच्चों ने जो छोटी मोटी गाड़ियां ले रखी थी, जो इधर उधर रूट पे चल करके लोगों को उनके गांवों तक, घरों तक छोड़ देते हैं, पुलिस और प्रशासन इन भाजपा नेताओं की बसों की कमाई को बढ़ाने के लिए उन बेचारे और वाहनों पर भी डंडा बरसाते हैं, उनके चालान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ये भाजपा की सरकार इस तमाम हरियाणा को बर्बाद कर रही है, बेरोज़गारों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात हमारे इलाके की जो ये रेल सेवाओं की है, जब तक नंबर ऑफ़ ट्रेन्स को नहीं बढ़ाया जाएगा दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद दिल्ली की तरफ, तब तक इस इलाके के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन केवल एक ही रुकावट है कि भाजपा के नेताओं की नाजायज़ बसें जो हमारे पलवल, फरीदाबाद, आगरा, इधर उधर जो चलती हैं, इनकी वजह से रेल सेवाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो कमेरे वर्ग के लोग कर्जा लेकर के टर्री और ई रिक्शा जिन्होंने ख़रीदे हैं कि वो जब लोग उतरते हैं तो उनको आसानी से उनके घरों तक छोड़ दें, तो यहाँ की पुलिस और प्रशासन उनका भी चालान करती है, उनके ऊपर भी डंडे बरसाती है।
तो इस तरह की जो हुकूमत हमने पहले कभी नहीं देखी। नाम राम का लेते हैं और काम रावणों से भी बुरा कर रहे हैं। आज भुखमरी, कंगाली, बेरोज़गारी इलाके के अंदर इस भाजपा के कुशासन की वजह से फैल रही है। तो अभी भी वक्त है कि इन्हें इंसान बन करके और इस इलाके के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कमेरे वर्ग के लोगों का ख्याल करना चाहिए। और ये जो पुलिस और प्रशासन की जाति भाजपा नेताओं की गाड़ियों को चलाने में लगी रहती है, इन गरीब लोगों को भी कोई ट्रॉली चलाता है या ई रिक्शा चलाता है या रेल की सेवाएं फरीदाबाद दिल्ली के लिए की जाए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए।